जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या ज्यादा समय तक ईयरफोन लगाना अच्छा है या नहीं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस आज के वीडियो में। देखो, जैसे ही ईयरफोन अपने कान में लगाकर म्यूजिक सुनते हैं तो साउंड आपके कान के अंदर जाने लगेगा। इस साउंड की वजह से आपके कानों के अंदर यहाँ मौजूद हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो आपको बहुत जल्दी बहरा कर सकते हैं। और याद रहे, यह डैमेज जल्दी ठीक नहीं होगी। हेडफोन्स और ईयरफोन्स में से कौन सा ज़्यादा सेफ है, ये समझने के अलावा आज हमें साइंटिफिकली यह समझना है कि इन साउंड की आवाज़ से हमारे कान के हेयर सेल्स कैसे डैमेज हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो कई सालों से ईयरफोन यूज करते हैं, हम तो कभी बहरे नहीं हुए हैं। इस वीडियो में हम हेयर बड्स और हेयरफोन टर्म्स को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, थोड़ा सा हटके बताऊंगा। तो आपके कान का यह बाहर वाला भाग पिना बोला जाता है, जो यह छेद होता है, इसे हेयर कैनाल बोला जाता है। ये जो कॉन्केव शेप्ड मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, इसे हेयर ड्रम बोला जाता है। बहुत बार सुना होगा, कान पे मत मारो वरना कान का पर्दा फट जाएगा। वह कान का पर्दा यही है। एयर ड्रम बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है। इसमें आपके एयरबड्स में जो साउंड वेव्स निकली, वो इस एयर ड्रम को इस तरह से वाइब्रेट करती है, इस एयर ड्रम से कनेक्ट रहती है। ये तीन बोन एयर ड्रम का वाइब्रेट कुछ इस तरीके से तीनों बोन को भी मूवमेंट कराती है। इन तीनों में से ये जो लास्ट वाली बोन है, इसे बोला जाता है स्टेपिज, और ये कनेक्ट होती है कोक्लिया से। देखो, इनर एयर के टोटल दो पोर्शन होते हैं, एक वेस्टिबुलर पोर्शन और दूसरा कोक्लिया। वेस्टिबुलर पोर्शन आपके बॉडी में बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा इस कोक्लिया पर। लेकिन उससे पहले यह समझो, यह दो बंदे जो खाली और भरे हुए वाटर टैंक्स में बैठकर पैर हिला रहे हैं, इनमें से सेम स्पीड पर पैर हिलाने के लिए किसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तो इस वाले को जो पानी में पैर हिला रहा है, क्योंकि लिक्विड एयर की तुलना में ज़्यादा डेंस होता है और वहाँ ज़्यादा फोर्स चाहिए। सिमिलरली कोक्लिया फ्लूइड कंटेंट कराता है, इसलिए एयर की कंपेयर में ज़्यादा डेंस है। तो हमारे एयरबड से जो साउंड वेव या एनर्जी एयर कैनाल में ट्रेवल करती हुई आई, उसको 20 गुना ज़्यादा पावरफुल कर देती है। यह बोन्स, क्योंकि स्टेपिज का कोक्लिया कनेक्टिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब कोक्लिया के अंदर मौजूद हैं ये टाइनी हेयर सेल्स, और हर एक सेल्स के ऊपर मौजूद है ये स्टीरियोसीलिया। तब ये स्टीरियोसीलिया इस तरह से बेंड हो जाता है, और जब भी हम काफ़ी तेज़ में म्यूजिक सुनते हैं तो यह हेयर सेल्स भी कुछ इस तरीके से सूज जाते हैं। चिंता की बात यह है कि अगर ईयरफोन को सेफ्टी यूज नहीं किया जाए तो इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसीलिया में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। आजकल के लड़कों में भी हो रहा है, और दुख की बात यह है कि इस समय दुनिया के किसी भी अस्पताल में इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन ये सारी बातें कितनी इनप्रैक्टिकल साउंड होती है ना, ये हम सब जानते हैं और डॉक्टर भी जानते हैं कि बिना ईयरफोन के लाइफ नहीं चलने वाली। चलो एक बार के लिए माना कि जो लोग मज़े के लिए सुनते हैं वो ईयरफोन लगाना बंद कर देंगे, लेकिन उन स्टूडेंट जो स्टडी के लिए ईयरफोन यूज करते हैं, जो लोग कोर्स देखते हैं, जो लोग ऑफिस में बैठकर एडिटिंग करते हैं, जो लोग शौचालय में रील्स देखते हैं, उनके लिए कोई सल्यूशन होगा ना। सल्यूशन है 60-60 रूल। डॉक्टर क्लियरली इस बात को बताते हैं कि 60 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सुनना है। अगर आप 60-60 रूल फॉलो करते हो तो ईयरफोन यूज करने के बाद भी आपका कान 100% सेफ रहेगा। लेकिन यह बात भी सच है, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी हैं जहां बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घंटों घंटे चलती है, या ऑफिस में बैठ के लोग 8-8 घंटे एडिटिंग करते हैं। इसलिए इस 60-60 रूल से परेशान होकर यह बिट्टू नाम का स्टूडेंट डायरेक्टली डॉक्टर के पास चला गया
और लॉन्ग आवर्स तक अपनी ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू करने के पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब बिट्टू को अच्छे से समझाने के लिए उसकी स्टडी टेबल के पास आए और बताने लगे कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए ऑनलाइन स्टडी करनी है तो हमेशा ही सोर्स ऑफ साउंड और एयर ड्रम के बीच के डिस्टेंस को विशेष ध्यान रखना है। जब आप ईयरफोन यूज करते हो तो सोर्स ऑफ साउंड और कान के पर्दे का डिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी ईयरफोन या एयर ऑडियो डिवाइसेज के लिए यूज करने वाले ऑप्शन में से सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ है ये। कुछ ऐसा है जैसे दो छोटे छोटे ईयरफोन स्पीकर्स एकदम आपके कान में लगा ही लिए हैं। अब एक रिसर्च से पता चलता है कि ईयरफोन से कई ज़्यादा अच्छा है ये हेडफोन, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन का यूज करें। बिट्टू का घर बहुत बिजी और मेन रोड के पास में ही था, इसलिए डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि अगर आप हेडफोन्स की कैटेगरी में भी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन खरीदते हो तो वह और भी ज़्यादा अच्छा है। असल में हाई क्वालिटी नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन के अपने माइक होते हैं। इन माइक की हेल्प से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन और सराउंडिंग साउंड को सुनते हैं। जैसे बिट्टू के घर के बाहर बिजी रोड से जो साउंड आया उसे साउंड वेव में पिक और वैलीज होगी। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन का ये माइक जैसे ही उस साउंड वेव को रिसीव करेगा वैसे ही अपने एंड से एक वेव जनरेट करेगा उसे साउंड वेव की न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिमिलरली साउंड वेव में जो पिक है उनको डाउन करने के लिए। फिजिक्स की भाषा में बोलूँ तो ऐसा करने से नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन बिट्टू के स्टडी टेबल तक आने वाले सराउंडिंग साउंड को रोकेगा और हेल्पफुल बिट्टू अपने स्टडी लेक्चर्स कम वैल्यू में सुन पाएगा। अल्टीमेटली सेविंग इज एयर ड्रम और हेयर सेल्स नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन बैकग्राउंड नॉइज को कम करने के लिए हाई डेंसिटी फोर्स भी उसे कहते हैं जो आपके ईयर्स को एक्सटर्नल साउंड से सेल करते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब ने ईयर्स को सेफ्टी के लिए बिट्टू को दी बेस्ट बात बताई जो मैं खुद डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। ना ईयरफोन ना ही हेडफोन, ओनली स्पीकर यूज़ करो। अगर बिट्टू अपने रूम को ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट करके स्पीकर यूज़ करता है कम आवाज़ में तब कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सोर्स ऑफ साउंड और एयर ड्रम के बीच का दूरी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, आपके एयर कैनाल है और इनमें हवा जा रही है। ये हवा जाने वाले कॉन्सेप्ट को आप कुछ यूँ समझो कि आपके कान के अंदर नेचुरल जो वैक्स हैं वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को रोककर ट्रैप कर लेते हैं। इससे बैक्टीरिया आपके कान के अंदर नहीं जाता है और इन्फेक्शन रोकता है। लेकिन घंटों तक जब हम ईयरफोन लगा के रखते हैं और एयर कैनाल ड्राई हो जाता है और बैक्टीरिया ट्रैप नहीं हो पाते। इस बीमारी में इंसान के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है और कान के अंदर सूजन हो जाती है। डॉक्टर साहब बिट्टू को साफ शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि ईयर्स को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ईयरफोन से बेटर है हेडफोन, से बेटर है नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, से बेटर है स्पीकर। से संबंधित ये बात भी आपको याद रखनी है कि एयर ड्रम से साउंड सोर्स दूर है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, ड्यूरेशन और लाउडनेस दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जाने से जस्ट पहले डॉक्टर साहब ने बिट्टू को एक बात और बोली, ऐसी बात जिसने बिट्टू की ज़िंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब ने बिट्टू के मम्मी पापा को और दादा दादी को भी रूम में बुला लिया और समझाया ईयर रिंग लॉस का जो लेवल आपके दादा दादी का है वो सेम ईयर रिंग लेस का लेवल आपका होगा। सिर्फ 45 से 50 साल की उम्र में ही अगर आपने ईयरफोन्स को यूज़ करने का सही तरीके अभी से नहीं अपनाया तो डॉक्टर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को
मिसकंसेप्शन से कंपेयर किया जो लोगों में बुढ़ापो और रिंकल्स को लेकर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डीप रिंकल्स और स्क्रीन और रिंकल्स को लेकर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डीप रिंकल्स और स्किन पिगमेंटेशन एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, यानी बुढ़ापे के साथ तो वो आएगा ही, लेकिन असलियत यह है कि स्किन पर ये सब लार्जली सोलर रेडिएशन और यू डैमेज की वजह से होता है। सिमिलरली, अरे इनके तो कान चले गए हैं जैसे शब्द आज हम जो अपने दादा दादी के लिए यूज करते हैं, ऐसा शब्द हमारी जनरेशन के लिए 45 से 50 साल की उम्र में यूज होने लग जाएगा, क्योंकि हेयरिंग लॉस एक नॉर्मल हेल्दी है, जिन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस का सिग्निफिकेशन पार्ट है।